हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जिनका कोई भी कनेक्शन अपने पार्टनर से नहीं हो पा रहा है, या तो वो आपको ब्लॉक करके बैठे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसके बाद यू बोथ आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। उस केस में आप ये रीडिंग ये रीडिंग आपके लिए है। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू। इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की माइंडसेट या उनकी एनर्जी कैसी है, उनका माइंडसेट, उनकी एनर्जी कैसी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, इस वक्त जो बॉटम ऑफ द डेक है वो स्नीकी है। ओके, लेट्स सी व्हाट ऑल कार्ड्स आर हियर। बोर्ड, वेरी, कंफ्यूज्ड, ऑकवर्ड, पिटी, अम्यूज्ड, लॉयल, और जो लास्ट कार्ड है वो ग्राउंडेड का है। ओके, सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी लग रही है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जो भी आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है ना, उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं काइंड ऑफ। ठीक है, कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है जिसके वजह से दे आर टायर्ड, गिव अप कर दिया है उन्होंने। ठीक है, बहुत थका हारा सा, बहुत होपलेस, हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ये भी देख रही हूँ कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में या उन्हें क्या करना चाहिए। डिड दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। मुझे क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है आखिर, ये सब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, दे आर वेरी लॉस्ट, दे आर वेरी होपलेस एंड दे आर वेरी टायर्ड। ओके, एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। देखिए, ये पर्सन ना इस वक्त बहुत लो वाइब्रेशन में है या बहुत लो एनर्जी है इस पर्सन की। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जिसको कभी भी सबसे ऊपर इनके लिए अगर कुछ होता है तो वो होती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये इनको अगर कोई इनके ऊपर दया करे या इनको कोई भी ऐसी चीज़ करे जिसकी वजह से इनको लगता है इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो सकती है या सेल्फ रिस्पेक्ट पे असर हो सकता है, वो उन्हें पसंद नहीं है। तो काफ़ी बार ये कोई एक्शंस लेने से अपने आप को बचाते हैं, रोकते हैं, ताकि सिचुएशन और ज़्यादा ऐसी ना हो जाए जहाँ पे उन्हें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ठीक है, थोड़ी विक्टिम एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बुरा फील हो रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, बोर्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अकेला होकर, बट फिर भी वो भी चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट कीपिंग थिंग्स टू देमसेल्व्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा सामने वाले को मैसेज करूँ या उसको मैं बहुत ज़्यादा कॉल्स करूँ या जो भी करूँ तो कहीं गलत मैसेज ना चला जाए कि मैं बहुत डेस्परेट हो रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दे आर ट्राइंग टू शो यू, वो आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अंदर अगर मैं चीज़ें देखूँ तो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट इन देयर ब्राइटेस्ट मूड में नहीं है। ठीक है,
एक चीज़ तो है कि ये पर्सन पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लॉयल है ये आपके लिए, कुछ कहीं नहीं गए हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपके मन में बिल्कुल किसी भी प्रकार का डाउट मत लाइए इनको लेकर। एंड वो अपने आप को शांत रखने की, अपने आप को स्टेबल रखने की, अपने माइंड को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। और ये ना खुलकर नहीं आ रहे हैं, ये चुप चुप कर आपको स्टॉक करना, चुप चुप के आपको देखना, आपको नोटिस करना, आपको स्पाई करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो जो भी चल रहा है वो चुप चुप के चल रहा है, ओपनली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ये पर्सन जब से आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ है तब से अब तक ये पर्सन बस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपसे, या फिर आप दोनों काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, वेट कर रहे हैं ये पर्सन। एंड बहुत ज़्यादा बोर्डम फील हो रहा है इस पर्सन को वेट करते करते, ठीक है। दे आर सो बोर्ड, दे फील सो अलोन, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, ठीक है। यस, सी वेरी एनर्जी को यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ही थका हारा सा, एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। दे आर नॉट फीलिंग गुड, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दे आर नॉट इन देयर बेस्ट मूड, दे आर नॉट इन देयर बेस्ट एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन सारी ही चीज़ों से, मतलब नॉट जस्ट आपके वजह से या इस रिश्ते की वजह से, जो सर्कमस्टेंस है, जो सिचुएशन है, सारी सिचुएशन ही इनको बहुत थका रही है, बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। दे नॉट हैप्पी, दे नॉट फ्रीडम नहीं फील कर पा रहे हैं। कंफ्यूज्ड क्यों है ये पर्सन? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन देखो बहुत ओवरथिंक करते हैं ये पर्सन, ठीक है। और जहाँ ओवर थिंकिंग होती है वहाँ पे कन्फ्यूजन होनी ही है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी इसके वजह से है, क्योंकि बहुत सोचते हैं और बहुत सोचने की वजह से गलत सोच, गलत डिसीजन, गलत थॉट्स, गलत सारी चीज़ें हो जाती है। इस पर्सन को आई थिंक गलत सोचने का या ओवर थिंक करने का जैसे एक बीमारी ही है। दे टेंड टू ओवर थिंक, ओके, एंड कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को। व्हाट इज दिस ऑकवर्ड? ये पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है सामने से आके कुछ बोलने की या एक्शन लेने की। कुछ डेफिनेटली इन्होंने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको ये ऑकवर्डनेस फील हो रही है। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। कुछ ऐसा इस पर्सन ने किया है जिसके वजह से दे आर फीलिंग सो ऑकवर्ड टू फेस यू, ठीक है। जैसे हम कोई गलती कर देते तो हम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते ना, वैसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की। दे नॉट एबल टू से एनीथिंग टू यू, ठीक है। पिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप, कोई बात ऐसी हो गई है ना जिसके बाद से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी साइड रख दूँ या सामने वाला मुझे समझ जाए, या हम दोनों के बीच में इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी आ जाए, कुछ कन्फ्रंटेशन हो जाए हम दोनों के बीच में। देयर इज समथिंग जिसके बाद से ये पर्सन बहुत गिल्ट में जी रहे हैं, ठीक है। एंड दे वांट टू क्लैरिफाई समथिंग, ठीक है। व्हाट इज दिस अम्यूज्ड हियर फॉर? ये अम्यूज्ड वाली एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, हाइरोफेंट विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में भी हो, आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, या आप अपना काम कर रहे हो, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, या यू आर डूइंग गुड। एंड वो देखकर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार कैसे, यू नो, ये इंसान दावा करता है कि मुझसे प्यार करता है, फिर ये मेरे बिना खुश कैसे है, फिर ये मेरे बिना, यू नो, इसको कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं तिल तिल मर रहा हूँ और इसको कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। ये उनकी गलत फहमी है, ठीक है। ये लॉयल एनर्जी क्यों है यहाँ पे? और मुझे लगता है इस पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता जो बहुत पोटेंशियल रखता था आगे बढ़ने का, ख़त्म हो गया या ख़राब कर दिया मैंने, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। देखिए इस पर्सन को या तो ये निकल के आ रहा है मैसेज कि ये पर्सन को बहुत से लोग पसंद करते हैं, या इनको बहुत सी ऑफ़र्स आती है, बहुत से लोग इनको अप्रोच करते हैं, लेकिन ये लॉयल है आपके लिए, ये किसी को भी चांस नहीं देते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द स्नीकी एनर्जी हियर फॉर?
देखिए आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दे आर वेरी 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 मच इन लव विथ यू। बहुत रोमांस और बहुत प्यार और बहुत इमोशंस है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, लेकिन वो इस वक्त उसको जताने में थोड़ा सा हिचकिचाहट उनको हो रही है। लेट्स सी व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। आप लाइक इमोशंस क्या है इस पर्सन की। ये हमने उनका माइंडसेट देख लिया, अब हम उनके इमोशंस देखते हैं। क्या इमोशंस है इस पर्सन के। ओके, व्हाट आर द इमोशंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है पेन। यहाँ पे जो कार्ड है वो ऑब्सक्योरिटी का है, फिर यहाँ पे शैलो का है, फिर यहाँ पे कर्मा का है, चेजिंग का है, रिटर्न का है, कंफ्यूजन का है, पर्सपेक्टिव का है, और जो लास्ट कार्ड है वो रिजेक्शन का है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। मैं ना क्लैरिफाई कर देती हूँ फिर हम बात करते हैं। व्हाट इज़ दिस ऑब्सक्योरिटी क्यों है यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। शैलो की एनर्जी क्यों है। ओके, एम्परर। कर्मा यहाँ पे क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। चेजिंग क्यों है यहाँ पे। ओके, 9 ऑफ कप्स। और यहाँ पे रिटर्न क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ, नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स ही है। कंफ्यूजन क्यों है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे पर्सपेक्टिव की एनर्जी क्यों निकल के आई है, क्या दर्शाना चाह रही है। 10 ऑफ कप्स। और रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में पेन क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे मुझे सबसे पहली एनर्जी जो फील हो रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, बच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं कर रहे हैं। बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन की, लेकिन दे आर नॉट शोइंग इट, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट। आपको पता भी नहीं है कि कितनी डेप्थ है इस पर्सन की इमोशंस में। बहुत सी ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं इस वक्त। ओके, मुझे रीज़न क्लियरली यहाँ पे सच में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्यार बहुत है लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, विच इज़ रियली वियर्ड। ठीक है, ओके, एक कार्ड क्लैरिफाई करना रह गया। ग्राउंडेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। व्हाट इज़ दिस ग्राउंडेड हियर फॉर। यस, ये पर्सन, मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने आप को, जैसे मैंने बोला ना कि अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को काम रखने की, अपने आप को शांत रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं करियर भी है जो इनके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन देयर करियर। ओके, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको ईगो दिखा दिया, आपको आपके साथ अपनी स्टबर्न नेचर आपको शो कर दिया, स्टिफ एनर्जी में रहे काफ़ी ज़्यादा, और अब इसी वजह से वो एक अकेलापन महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज इन्होंने अपना ईगो आपको दिखाया, यू नो, एकदम एटीट्यूड में रहे, स्टबर्न एनर्जी में रहे, एंड नाउ लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि खालीपन महसूस हो रहा है इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में। क्या ही करेंगे अब इस ईगो को लेकर, क्या करेंगे जब सब कुछ ख़त्म हो रहा है या अकेलापन महसूस हो रहा है, तो ईगो क्या ही करेगा, राइट। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपके साथ जो भी कर रहे हैं ना, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो आपके साथ जितना भी आज तक उन्होंने बुरा किया है, क्योंकि आपके पास ना ऑप्शंस की कमी नहीं है, या फिर यू आर समवन जिसको कोई भी मिल सकता है, फिर भी आपने इस पर्सन को चूज़ किया है। आपके पास या तो सब कुछ है, स्टिल यू आर चूजिंग दिस पर्सन, और ये पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार उसके पास तो सब कुछ है, शी इज़ ब्यूटीफुल और ही इज़ गुड लुकिंग, पैसा है या जॉब है या इंडिपेंडेंट है या सेल्फ डिपेंडेंट है, जो भी है, लेकिन फिर भी वो मुझे चूज़ कर रही है ना, तो फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया। अब ये मेरा कर्मा है कि मुझे अकेलापन से सहना पड़ रहा है। ठीक है,
मुझे ये भी लगता है दे वांट यू टू चेज देम, पता नहीं क्यों, फॉर वियर्ड रीजंस। मुझे ऐसा लगता है चाहते हैं आप उनको मनाओ, उनके पीछे भागो, उनको चेज करो, ईगो बूस्ट चाहते हैं बेसिकली। लेकिन येस, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ एंड दे विल कम बैक इन योर लाइफ, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, मसलों को सुलझाना चाहते हैं, ये एक मौका चाहते हैं टू प्रूव देयर लव, टू प्रूव देयर यू नो वॉट एवर दे कैन ऑफर यू, सारी चीज़ें वो आपको शो करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन थोड़ा सा लास्ट मोमेंट कन्फ्यूजन है इनको कि इनको वापस आना भी चाहिए या नहीं, यू नो शुड दे कम बैक और शुड दे नॉट, शुड दे टेक टाइम, शुड दे लीव यू टू द सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्या। लास्ट मोमेंट अनश्योरिटी चल रही है, क्योंकि कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि रिश्ते से दूर ही मैं बेहतर हूँ, यू नो रिश्ते में बहुत कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, मे बी आई एम नॉट मेड फॉर रिलेशनशिप। लेकिन फिर इनको याद आता है 10 ऑफ कप्स विथ यू, जो कि एक हैप्पी फुलफिलिंग कनेक्शन होता है, फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ही थे एक टाइम पे जिन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया, आपको लेफ्ट आउट कराया, यू नो फील कराया। और क्यों? तो अपनी बेकार की थिंकिंग की वजह से। इनकी ये सोच ही है इनका प्रॉब्लम, गलत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, और ओवर थिंकिंग के वजह से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। और इनके डर मुझे लगता है कि बेफिजूल के होते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सन को देखिए अभी धीरे धीरे इनके अंदर ना मैं डर देख रही हूँ आपको खो देने का, आप इनसिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। ओके आपके लिए क्या एडवाइस है इन दिस कनेक्शन? आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे? व्हाट एडवाइस इज़ गिवन टू यू? व्हाट एडवाइस? ये नहीं लेंगे हम कार्ड्स, ये 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, दूसरे डेक का कार्ड निकल के आया है। आपके लिए एडवाइस क्या है? ओके बॉटम ऑफ द डेक इस वक्त है प्रपोजिंग। पहला कार्ड यहाँ पे है रीचिंग आउट, मेक द एफर्ट, यू आर वेल्दी ऑफ लव, सपोर्ट। ओके एक काम करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज़ दिस रीचिंग आउट हियर फॉर? क्यों निकल के आया है रीचिंग आउट? ओके 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। मेक द एफर्ट क्यों है यहाँ पे? ओके यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है विद द सन कार्ड। यू आर वर्दी ऑफ लव, ये कार्ड यहाँ पे क्यों निकल के आया है? ओके 8 ऑफ स्वर्ड्स और सपोर्ट की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। प्रपोजिंग की एनर्जी क्यों है? हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पर्सन तो रीच आउट करते हैं या करने वाले हैं बहुत ही जल्द, बट आपको रेडी रहना होगा कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, मुझे कितना बोलना है, मुझे कितना बहना है इस कनेक्शन में। ओके क्योंकि क्या होता है जब ये पर्सन रीच आउट करते हैं आप अनअवेलेबल हो जाते हो या आप अच्छे से रिप्लाई नहीं करते हो, तो ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है ना, दोनों हाथ लगेंगे तब ताली बजती है। तो कहीं ना कहीं आपको यही बोला जा रहा है कि अगर ये पर्सन रीच आउट करेंगे, जो कि ये करेंगे ही, तो आपको उतना ही करना है या उतना ही बोलना है जितना ये पर्सन कर रहे हैं, जितना ये पर्सन बोल रहे हैं। और अवॉइड मत करो, कम्युनिकेशन को अवॉइड मत करो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए अगर आप इस कनेक्शन को एक हैप्पी कनेक्शन बनाना चाहते हो, हैप्पी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो आपको भी थोड़ी बहुत एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और सोच रहे हो ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे पूरा, नहीं, आपको भी करना पड़ेगा, आपका भी रिश्ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, या यू नो आप अपने बारे में अगर बहुत नेगेटिवली सोच रहे हो, तो स्टॉप दैट, क्योंकि आप काबिल हो प्यार के। हर इंसान काबिल होता है प्यार के, बस उसे सामने वाला वैसा मिलना चाहिए, ठीक है। सो यू आर वर्दी ऑफ लव। अपने बारे में ये भ्रम प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। और यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप ये रिश्ता आखिर तक ले जाना चाहते हो, इसको सक्सेसफुल करना चाहते हो, इसमें हैप्पी मैरिज चाहते हो, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। और आपको कोई ऑफ़र भी आ सकती है, कोई बहुत ही स्टेबल ऑफ़र, ठीक है, बहुत ही जल्द। ये कोई शादी की ऑफ़र हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है, किसी और की दिख रही है मुझे मोस्ट प्रोबेबली। तो ये आपके ऊपर है, आपको लेनी है या नहीं लेनी है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके सामने कोई बहुत स्टेबल ऑफ़र रखे लेकिन आप ट्रस्ट ना कर पाओ,
ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन दिस विल बी अ वेरी जेन्युइन ऑफर, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। आपके लिए क्या मैसेजेस है? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि क्या मैसेजेस है हमारे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की तरफ से, क्या मैसेजेस है उनके व्यूअर के लिए। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मूव ऑन मत करना। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। मैंने क्या बोला, ये पर्सन जो भी कर रहे हैं वो सीक्रेट है बहुत ज़्यादा, वो ओपनली नहीं कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे है आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो अभी भी मेरे फ़ोन में तुम्हारे फ़ोटोज़ हैं, मेरे तुम्हारे पिक्चर्स है। इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, तो तुमसे दूर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो अब मैं धीरे धीरे हमारे रिश्ते को समझ पा रहा हूँ, या मुझे हमारा रिश्ता समझ आ रहा है। डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, तो जब आप इनको इग्नोर करते हो, मुझे पता ही ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से कि आप इनको इग्नोर बहुत करते हो, ठीक है। हो सकता है उसके पीछे आपकी नाराज़गी हो, लेकिन प्लीज़ डोंट डू दैट। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, तो तुमने मुझे जो दर्द दिया है, तुम्हें ज़रा भी पता नहीं है कि तुमने मुझे कितना दर्द दिया है। आई रियली हैवेंट बीन हैप्पी विदाउट यू, तो मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, सच में। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, मैंने अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में बताया है। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो मैंने फैमिली और फ्रेंड्स दोनों को तुम्हारे बारे में बताया है। और आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, तो मुझे डर लगता है तुम्हें खोने का, और ये मैंने अभी जस्ट बोला भी आपको, ठीक है। एंड आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी, तो आप अगर जब इनसे फ्लर्ट करते हो इनको बहुत अच्छा लगता है। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू, तो आई होप कि मैंने तुम्हें खो नहीं दिया है। यू आर परफेक्ट फॉर मी, तो तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। और 2 मैसेजेस देखते हैं लास्ट। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जो लास्ट है यू इंस्पायर मी, तो तुम मुझे इंस्पायर करते हो। सो वाओ, बहुत ही अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, तो डेफिनेटली आपने ट्रस्ट खो दिया है एंड दे वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। एंड आई ब्लेस, आई विश, आई होप कि आप बहुत खुश रहे, आपको अपना प्यार मिले जो आप डिज़र्व करते हो। एंड जस्ट बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय। हेलो गाइस, वेलकम। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और पेंडेंट मेरे पास है उनका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या बेनिफिट्स है, कौन सा ब्रेसलेट आपको किस सिचुएशन में लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये इस तरह के पिंक कलर में होता है, लाइट पिंक कलर में। और ये जो ब्रेसलेट है ये स्पेशली आपको सेल्फ हीलिंग में मदद करता है। अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, बहुत गलत ख्याल आपके मन में आते हैं, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं बाकी रहा है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि आप दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाते हो और अपनी फीलिंग्स को भी आप एक्सप्रेस कर पाते हो, समझ पाते हो। ये आपके रिलेशनशिप्स, सारे रिलेशनशिप्स के लिए बेहतरीन है। जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, हर एक के साथ जिनसे भी आप डील करोगे ना, उनसे आपके रिश्ते को ये बेटर बनाता है। आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, सो जिनके लिए आप एक्टिवेट कराते हो उनके लिए तो ये मैजिक की तरह काम करेगा। लेकिन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई है, या वो आपसे चिढ़ने लगे हैं, भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इन केसेस में या सारे केसेस में वैसे भी आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनोगे तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ओके। तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रेसलेट है सिट्रीन। ओके, एक चीज़ पहले बता दूँ, हमारे पास इसके लिए पेंडेंट भी है। तो इन केस अगर आप ब्रेसलेट पहनना नहीं चाह रहे हो तो आप पेंडेंट पहनो, दोनों भी पहन सकते हो, जिससे कि बूस्ट मिलेगा, ओके। इनका कॉम्बिनेशन भी आप पहन सकते हो, गले में भी पहन लो, हाथ में भी पहन लो, ठीक है। तो ये इस तरह से आता है, सेम बेनिफिट्स है जैसे मैंने इस रोज़ क्वार्ट्ज
क्रिस्टल के जो बताए बेनिफिट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके